हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने अपने बीएड स्टूडेंट्स को माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी आपको दिखाया था और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू उस वीडियो को जरूर देख लें। टीचिंग एक ऐसी आर्ट है जो अनेक टीचिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है। क्लासरूम में जब भी टीचर किसी भी लेसन को पढ़ाता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग स्किल्स का यूज करना होता है। अब सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो डाइट है चाहे बीएड है, तो सभी में इन टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। आज की वीडियो में मैं जिस स्किल के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, इस स्किल का नाम है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। इसको हम सेट इंडक्शन स्किल या इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में मैं आपको पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है इसको समझाने का प्रयास करूंगी। कौन से कंपोनेंट्स, घटक ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में रख करके पाठ प्रस्तावना कौशल का प्लान तैयार करते हैं, इन कंपोनेंट्स को बताऊंगी। और आपका कोई भी टीचिंग मेथड है, आपको पाठ प्रस्तावना कौशल का जो माइक्रो प्लान है वो कैसे डेवलप करना है, कैसे बनाना है, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास करूंगी। और लास्ट में स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपने बीएड स्टूडेंट्स की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। आप वीडियो के थ्रू इस स्किल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हैं। चलिए तो आप वीडियो के मेन पार्ट पर फोकस करते हैं। Hi everyone, this is Dr. Shikha. First of all, I will tell you meaning and concept of set induction skill. लेसन की स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स की अटेंशन लेसन की ओर ले जाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है उसे ही इंट्रोडक्शन कहते हैं। और लेसन का प्रेजेंटेशन करना एक आर्ट है। तो एक टीचर का प्रेजेंटेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब टीचर के अंदर टीचिंग करने की परफेक्शन का डेवलपमेंट हो, इफिशिएंसी का डेवलपमेंट हो। और इसलिए यही वजह है कि जो भावी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग की नीड होती है। इंट्रोडक्शन के द्वारा जो टीचर है वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे क्लास में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट नई नॉलेज को लेने के लिए क्यूरियस हो जाता है, रेडी हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन टॉपिक की ओर फोकस्ड हो जाता है। मींस पढ़ाने वाले टॉपिक को बच्चों को बताने से पहले या बच्चों को बच्चों की टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज होती है, इस प्रीवियस नॉलेज को टॉपिक से कनेक्ट करके बच्चों को नए टॉपिक के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए और बच्चों का पाठ के प्रति रुचि का विकास करने के लिए और बच्चों को भी टीचिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए जिस स्किल की आवश्यकता होती है उसको पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, अप्रोच हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रस्तावना कौशल में दो कंपोनेंट्स के बारे में आपको जरूर ही पता होना चाहिए। फर्स्ट इज प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जिसको स्टूडेंट्स टॉपिक्स के बारे में पहले से ही रखते हैं। प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत सारे सोर्सेज से प्राप्त हो जाती है, जैसे अपने घर से, सोसाइटी से, क्लास से, क्लासमेट से या बुक्स से। और आजकल तो ज्यादातर सभी बच्चों के घर में फोन है, टीवी है, तो हो सकता है इन डिवाइसेस के थ्रू बच्चों ने टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज पहले से ही ले रखी हो। सेकंड इज अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस वो अप्रोच हैं या मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से टीचर पाठ की प्रस्तावना बच्चों के समक्ष पेश करता है। जैसे टीचर कोई उदाहरण दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है या स्टोरी सुना सकता है, कोई ऑडियो विजुअल एड है उसको दिखा सकता है, ड्रामे के थ्रू भी टीचर पाठ को प्रस्तावित कर सकता है या एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से भी टीचर पाठ को प्रस्तावित कर सकता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक के बारे में। जब भी स्टूडेंट टीचर पाठ प्रस्तावना कौशल का प्लान तैयार करता है तो उसको प्लान राइटिंग करते समय कुछ कंपोनेंट्स का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होता है। और इस कौशल के कुछ मुख्य घटक इस प्रकार हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट टीचर जो भी स्टेटमेंट या क्वेश्चंस पाठ को प्रस्तावित करने के लिए प्रयोग कर रहा है उनका संबंध स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से जरूर होना चाहिए। मींस पूर्व ज्ञान के आधार पर स्टूडेंट के सामने कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट इज रिलेशनशिप अमंग कंटेंट और ऑब्जेक्टिव। यहाँ
इस कंपोनेंट में ये बताया गया है कि पाठ को प्रस्तावित करने के लिए जो स्टूडेंट टीचर स्टेटमेंट्स का यूज करता है या क्वेश्चंस का यूज करता है, तो इन दोनों का ही जो संबंध है वो कंटेंट या टीचिंग ऑब्जेक्टिव से जरूर होना चाहिए। थर्ड कंपोनेंट है प्रॉपर सीक्वेंसिंग। इस कंपोनेंट में ये बताया गया है कि प्रस्तावना से संबंधित सभी कथन या प्रश्न एक दूसरे से जुड़कर श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर से ही आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना है और दूसरे क्वेश्चन के आंसर से आपको तीसरा क्वेश्चन निकालना है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस की प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी चाहिए और यही सीक्वेंसिंग आपकी स्टेटमेंट में भी होनी चाहिए अगर आप पार्ट का इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज एंथुसियाज्म एंड अलर्टनेस। इसमें स्टूडेंट टीचर पाठ की प्रस्तावना पूरे उत्साह और सजगता से करता है, क्योंकि जब टीचर एक्टिवली पाठ की प्रस्तावना देता है तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है। फिफ्थ कंपोनेंट इज सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस। हमें प्रस्तावना में हमेशा लेसन के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के अनुरूप ही सही अप्रोच का सिलेक्शन करना चाहिए, सही डिवाइसेस का सिलेक्शन करना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। और इस कंपोनेंट में पाठ प्रस्तावना देते समय स्टूडेंट टीचर को ये ध्यान रखना होता है कि जब भी रियल सिचुएशन में आप पाठ प्रस्तावना कौशल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी प्रस्तावना से सभी स्टूडेंट्स में पाठ को सीखने के लिए जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करना है और साथ ही जो नई लर्निंग आप देने वाले हैं उसके लिए सभी छात्रों को इंटरनली मोटिवेटेड करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैपेबिलिटी ऑफ अराउजिंग क्यूरियोसिटी। और इस कंपोनेंट में हमें प्रस्तावना में उन्हीं कथनों और प्रश्नों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स के मन में पाठ को जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। इस के ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख करके जब हम पाठ प्रस्तावना कौशल का प्लान तैयार करते हैं तो प्लान तैयार करते समय हमें इन्हीं सभी कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना होता है, समझना होता है। और जब हम अपना जो हमारा माइक्रो प्लान है स्किल का उसको डेवलप कर लेते हैं और रियल सिचुएशन में अपनी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा जो सुपरवाइजर है या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें फीडबैक देने के लिए एक हम पहले से ही ऑब्जर्वेशन इंडेक्स बना के रखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इंडेक्स में जो हमारे टीचर सुपरवाइजर हैं वो इन्हीं कंपोनेंट्स को एक तरीके से मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, रेटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेस पर स्टूडेंट टीचर को फीडबैक मिलता है। पाठ प्रस्तावना कौशल का माइक्रो प्लान कैसे डेवलप करना है, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करूंगी। पाठ प्रस्तावना कौशल का माइक्रो प्लान कैसे लिखते हैं ये समझाने के लिए मैं आपको गणित विषय का एक पाठ प्रस्तावना कौशल का माइक्रो प्लान शो कर रही हूँ। पाठ प्रस्तावना कौशल का माइक्रो प्लान लिखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आप अपनी स्किल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज देंगे। इन्होंने ये जो पाठ प्रस्तावना कौशल के लिए सूक्ष्म पाठ्य योजना रेडी की है ये कक्षा 6 की है और टॉपिक लिया है इन्होंने व्रत। उसके बाद पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री लिखने के बाद आपको कौशल के घटक लिखने होते हैं। ये कौशल के घटक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कौशल के डेवलपमेंट के लिए। इन कौशल के घटक के बेस पर ही हमको कौशल का प्रस्तुतिकरण करना होता है। इस स्टूडेंट टीचर ने पाठ की जो प्रस्तावना की है वो क्वेश्चंस के थ्रू की है और अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे इन्होंने 6 क्वेश्चंस को यहाँ पर पाठ की प्रस्तावना को करने के लिए यूज किया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए बेस का काम कर रहा है, तो इन्होंने क्वेश्चंस में भी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करने की कोशिश की है। लास्ट वाला क्वेश्चन इनका प्रॉब्लमेटिक है
और इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के साथ ही इन्होंने अपना उद्देश्य कथन लिखा है। इन्होंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर दे करके अपना उद्देश्य कथन बोला है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, गोलाकार आकृति को गणित में हम व्रत कहते हैं और आज हम व्रत के संबंध में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, जब भी कोई भी स्टूडेंट टीचर अपना माइक्रो प्लान तैयार करता है, माइक्रो प्लान में एक ऑब्जर्वेशन इंडेक्स को भी वो पहले से ही लिख करके चलता है, ताकि जब भी वो रियल सिचुएशन में किसी भी स्किल की प्रैक्टिस करेगा तो जो उसका सुपरवाइज़र है या जो एक्सपर्ट हैं वो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर निरीक्षण तालिका में रेटिंग कर सके, जैसे कि आपको इस सूक्ष्म पाठ योजना में देखने को भी मिल रहा होगा। आपका कोई भी टीचिंग मेथड है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है या मैथ है, इसी माइक्रो लेसन प्लान को आधार मानकर अपनी पाठ प्रस्तावना कौशल का जो माइक्रो प्लान है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल की प्रैक्टिस बच्चे अपनी क्लासरूम में कैसे करते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने अपने बीएड के स्टूडेंट्स की पाठ प्रस्तावना कौशल की प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। चलिए तो वीडियो देखते हैं और कंसेप्ट की और अच्छे से क्लियरिटी करते हैं। राइट ऑन बॉल स्टार्ट टू क्रिकेट। तो ये बताइए बॉल का आकार कैसा होता है? कविता आप बताइए। आप बताइए नेहा, बॉल का आकार कैसा होता है? तो आप सब मुझे बताइए गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? आप बताइए सर। आप बताइए मुझे क्या कहते हैं? सभी गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में वृत्ताकार आकृति कहते हैं। तो बच्चों, आज हम वृत्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। टीचिंग प्रैक्टिस करते हुए आपने इस स्टूडेंट टीचर को देखा है, तो आपने ज़रूर ही नोटिस किया होगा कि जब इस स्टूडेंट टीचर ने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की थी तो इसने प्रकरण के बारे में पहले अनाउंस नहीं किया है और ना ही इसने ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखा है। हमेशा ध्यान रखें कि उद्देश्य कथन बोलने के बाद ही आपको टॉपिक का नाम बोलना भी है और उसके बाद लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी है। माइक्रो टीचिंग या पाठ प्रस्तावना कौशल को लेकर के अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।